हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पंडित कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में टीचर आपके लिए टेंस जरूर लिखते हैं और आपको जरूर बनाना पड़ेगा ये। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक को आप अगर आप समझेंगे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य आपका कंटिन्यूअस चल रहा हो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपका जो कार्य है वो जारी है, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कार्य जारी के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है वो उसको समझते हैं सबसे पहले। पहचान जो हमारी रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पूरी परिभाषा समझ लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के बारे में हम समझते हैं। सिंपल सेंटेंस माने होता है साधारण वाक्य या उसे हम उसमें बोलते हैं जो सरल वाक्य होते हैं उन्हें भी हम कह सकते हैं। तो इसके रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, रूल नंबर फर्स्ट जो रहेगा हमारा, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार रूल नंबर 2 रहेगा हमारा। रूल नंबर 2 रहेगा कि बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक। रूल नंबर 3 इसका, रूल नंबर 3 यानी 3 नंबर रूल हमारा रहेगा आई के साथ, आई के साथ हमेशा, हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक। उसके बाद रूल नंबर 4 यानी 4, रूल नंबर 4 यानी 4 हमेशा, हमेशा वर्ब में, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब हम देखेंगे इसके 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन कर्ता, फिर देखेंगे बहुवचन कर्ता, फिर हम देखेंगे आई का प्रयोग। तो हम इसको देखेंगे वह जा रही है, तो वह जा रही है तो सबसे पहले हम करेंगे शी, शी, शी। उसके बाद हमें पता है एक वचन करता है तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद जाने की होती है गोइंग, गो, तो गो के साथ आईएनजी के फॉर्म, तो गोइंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, तुम तालाब में नहा रहे हो, तो तुम तालाब में नहा रहे, सबसे पहले हम लगाएंगे यू,
यू। उसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, आर। नहाने की बात होती है तो बाथ, BATHE और ING, बाथिंग। उसके बाद मे के लिए इन और द पॉन्ड, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आई के लिए मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, सबसे पहले आई। उसके बाद एम का प्रयोग करेंगे, एम। पढ़ने की रीड होती है तो रीडिंग, बुक, आई एम रीडिंग बुक, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब की बार हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो रूल इसका एक ही होता है, उसी में हम सारा कुछ समझ लेंगे। तो इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब बाकी का रूल सेम रहेगा, बाकी का रूल सेम रहेगा, कुछ इस टाइप से। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला किस हिसाब से बनेगा। फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, कुछ इस टाइप से, अदर वर्ड्स। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सबसे पहले। अब हम देखेंगे इसके 3 एग्जाम्पल किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, राहुल नाच नहीं रहा है। तो मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और आपको बताया आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। एम, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कुछ इस टाइप से। उसके बाद तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक। उसके बाद राहुल नाच नहीं रहा है, तो राहुल एक वचन है, तो राहुल इज नॉट डांस के साथ डांसिंग, यही हमारा बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे होता है, और दूसरा जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे हो, तो इसका भी एक ही रूल होता है, बाकी का रूल सेम ही रहेगा। तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे हो, तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और बाकी का रूल सेम रहेगा। मतलब पहले इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, किस टाइप से फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला अब हम देखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इज एम आर, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स,
और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके समझेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल को कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या का उपयोग हुआ है और तुम है, तो यहाँ पर ये बहुवचन करता है। सबसे पहले हम आर का उपयोग करेंगे, आर यू, फिर वह मंदिर जा रहा है, मतलब क्या तुम मंदिर जा रहे हो, तो आर यू, उसके बाद जाने की गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, ठीक, कुछ इस टाइप से। उसके बाद क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, सबसे पहले एम आई, उसके बाद हम यहां प्रयोग करेंगे, लिखने की होती है राइट, WRITTING, तो यहाँ पे राइटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राइट तो एक लोगों के, और यहाँ पर ये यूज हो रहा है आईएनजी का प्रयोग, तो यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग दी लेटर, ठीक। उसके बाद क्या वह नहा रहा है, तो क्या के लिए सबसे पहले वह है, तो यानी एक वचन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज ही बाथ, और आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो बाथिंग, कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह जब बीच में हो, तो इसका भी रूल एक ही होता है। देखिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होगा तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी बनाएंगे, बाकी का रूल सेम रहेगा जो हमने रूल नंबर अभी इससे जो पहले जो हमने पढ़ा है ना, जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे हो सेम वैसा ही रूल रहेगा। तो लिखते हैं, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होगा तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी बनाते हैं और बाकी का रूल पहले की तरह रहेगा, ठीक। ये कुछ स्टेप्स हो जाएगा, मतलब जो पहले की तरह, जो इससे पहले हमने जो पढ़ा है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे होगा सेम वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसके फॉर्मूला में WH फैमिली या WH क्वेश्चन वर्ड हम ऐड करेंगे। आपका जो भी मन हो, आप WH फैमिली लिख लें या WH क्वेश्चन वर्ड लिख लें, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक। फॉर्मूला में सबसे पहले WH फैमिली या WH क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली या WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ स्टेप्स हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो तुम कहाँ फर्स्ट, मैं पढ़ाई क्यों सेकंड, रामू क्या कर रहा है, तो यहां पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ के लिए होता है वेयर, उसके बाद यू है तो यहां पर आर का प्रयोग करेंगे, वेयर आर यू लिव, पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद एम का प्रयोग करेंगे, एम आई, उसके बाद पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, तो यहां पर स्टडीइंग लग जाएगा, स्टडीइंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रामू क्या कर रहा है, तो रामू के लिए सबसे पहले हम वाट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या की मीनिंग होती है वाट। फिर रामू के लिए, रामू एक वजह है तो हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद रामू, उसके बाद क्या करने की, मतलब करने की होती है डूइंग,
डू तो डूइंग हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हमारे सेंटेंस बन गए। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या आप किसी भी अदर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।